ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सो हरे कृष्णा डियर डिवोटीज, डियर प्रभु जीज, हम लोग श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के द्वितीय अध्याय गीता के सार का अध्ययन कर रहे हैं। तो पूर्व सत्र के अंदर हमने 66वें संख्या के श्लोक का अध्ययन व चर्चा किया। अब हम 67वें श्लोक का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जो है अपनी वार्ता को जारी रखते हुए अर्जुन जी से कह रहे हैं, इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिव अंबसी। इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिव अंबसी। इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिव अंबसी। तो बहुत ही भव्य श्लोक भगवान श्री कृष्ण जो है नाव का उदाहरण लेते हुए, इंद्रियाणाम इंद्रियों के ही निश्चय ही चरताम विचरण करते हुए, यत जिसके साथ मनः मन अनुविधीयते निरंतर लगा रहता है, तत् वह अस्य इसकी हरति हर लेती हैं, प्रज्ञाम बुद्धि को, वायु नावम नाव को, इव जैसे अंबसी जल में। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहाकर ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेती हैं। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को वायुर नावम इव अंबसी, प्रचंड वायु दूर बहा कर ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियाणाम ही चरताम, विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, कोई एक जिस पर मन निरंतर, यत मनः अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां, मनुष्य की बुद्धि को हर लेती हैं, तदस्य हरति प्रज्ञां, विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेती हैं। तो तात्पर्य के अंदर स्वामी श्रील प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं, यदि समस्त इंद्रियां भगवान की सेवा में ना लगी रहें और यदि इनमें से एक भी अपनी तृप्ति में लगी रहती हैं, तो वह भक्त को दिव्य प्रगति पथ से विपत कर सकती हैं, भक्त को दिव्य प्रगति पथ से विपत कर सकती हैं। जैसा कि महाराज अम्बरीश के जीवन में बताया गया है, समस्त इंद्रियों को कृष्ण भावनामृत में लगा रहना चाहिए, क्योंकि मन को वश में करने की यही सही एवं सरल विधि है। तो पूर्व श्लोक के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने वर्णन किया अयुक्त से, जो कृष्ण भावनामृत में युक्त नहीं है। और अगले ही श्लोक के अंदर भगवान श्री कृष्ण जो है वे वर्णन कर रहे हैं, यदि इंद्रियां जो है इंद्रियाणाम ही चरताम, तो जो अयुक्त नहीं है उसका मन जो है कभी भी स्थिर नहीं हो सकता, उसका मन जो है वह प्रसन्न नहीं हो सकता। जो कृष्ण भावनामृत में युक्त नहीं है, उसके मन में भावना, ना उसके अंदर दिव्य ज्ञान हो सकता है, ना उसकी बुद्धि दिव्य हो सकती है, और उसके अंदर भावना नहीं हो सकती, उसका मन कभी भी प्रसन्नता में स्थित नहीं हो सकता, और उसकी बुद्धि भी, उसको दिव्य बुद्धि नहीं मिल सकती, और उसकी जो बुद्धि है वो सदैव अस्थिर। तो यदि इंद्रियाणाम ही चरताम, तो भगवान श्री कृष्ण जो हैं वे इंद्रिय तृप्ति के प्रभाव से होने वाले परिणाम, तो इंद्रिय तृप्ति का बल इतना, भगवान श्री कृष्ण जो है उनकी तुलना पानी पर रखी नाव, तो जिस प्रकार जल के अंदर, जिस प्रकार जल पे, जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु, तो वायु के वेग से, वायुर्नावम इव अंबसी, जल में पानी पे तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा कर ले जाती है, उसी प्रकार यदि एक भी इंद्रिय
यदि मनुष्य की एक भी इंद्रिय भोग में लिप्त रहे, जिस पर मन यत मनः अनुविधीयते, यत मनः अनुविधीयते, जिस पर मन केंद्रित हो, तो ऐसी इंद्रिय तृप्ति जो है मनुष्य की प्रज्ञा को तदस्य हरति प्रज्ञा, उसकी बुद्धि को हर लेती है, बुद्धि का नाश हो जाता है और मनुष्य प्रगति पथ से, दिव्य प्रगति पथ से विपथ हो सकता है। तो जो साधक कृष्ण भावनामृत में प्रगति का प्रयत्न कर रहे हैं, जो साधक गुरु के निर्देशानुसार, शास्त्रों के निर्देशानुसार कृष्ण भावना भावित, पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होने का प्रयत्न कर रहे हैं, अथवा दिव्य कृष्ण चेतना, कृष्ण के प्रसाद को पाने का प्रयत्न कर रहे हैं, उनको अत्यंत सजग रहने की आवश्यकता है। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने अयुक्तस्य, क्योंकि जो व्यक्ति युक्त नहीं है और यदि एक इंद्रिय जो है अनादिकाल से, अनंत काल से मनुष्य जो है इस संसार के अंदर भ्रमण कर रहा है, प्रत्येक जीव अनेकानेक जन्मों में सदैव इंद्रिय भोग में अथवा इंद्रिय भोग की वस्तुओं में सदैव लिप्त रहा है, भोग विलास के अंदर, और इस कारणवश इंद्रियों को इंद्रिय भोग से अत्यंत आसक्ति, मन और इंद्रियों को इंद्रिय भोग में अत्यंत आसक्ति है। और जब तक मनुष्य पूर्णतया कृष्ण भावना भावित नहीं हो जाता, जो कृष्ण भावना भावित होने का प्रयत्न कर रहे हैं, जो साधन भक्ति के मार्ग से, साधन भक्ति के पथ पर चलकर यदि वे इंद्रिय संग्रह, यदि वे इंद्रियों को इंद्र तृप्ति में लगने देते हैं, इंद्रिय संग्रह नहीं करते हैं, इंद्रिय को कृष्ण संबंधी वस्तु, हरि संबंधी वस्तुनः, तो हरि संबंधित वस्तुओं, भगवान की सेवा, निष्काम कर्मों के माध्यम से इंद्रियों को भगवान की सेवा में प्रवृत्त नहीं करते हैं, इंद्रियों को परमेश्वर की दिव्य सेवा में, ऋषिकेश जो इंद्रियों के स्वामी हैं, में प्रवृत्त नहीं करते हैं, तो वे मनुष्य की, और यदि मन उन पर केंद्रित, यन मनो अनुविधीयते, मन उन पर केंद्रित होता है, तो वे मनुष्य की बुद्धि को हर सकती हैं। इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावमिवाम्भसि। तो नाव के उदाहरण से प्रचंड वायु जो होती है, वो नाव को पानी पर बहाकर दूर ले जाती है। तो इंद्र तृप्ति का बल का प्रभाव इतना अधिक होता है कि वह साधक को प्रगति पथ से विपथ कर सकती है। तो इसलिए स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य के अंदर वर्णन किया कि प्रत्येक इंद्रियों को, जैसा कि पूर्व तात्पर्य के अंदर भी स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने अम्बरीश महाराज के जीवन से उदाहरण लेकर, श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद से अम्बरीश महाराज के जीवन से उदाहरण लेकर स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने वर्णन किया। अम्बरीश महाराज जो थे, उन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों को भगवत सेवा में लगाकर उन्हें पूर्णतया शुद्ध कर लिया, और उनके मन से उन्होंने समस्त भौतिक कामनाओं को पूर्णतया, न कामम तु दास्य न तो काम कामया, उन्होंने अपनी समस्त भौतिक कामनाओं से वे निवृत्त हो गए। और यही सबसे सरलतम और सही विधि, इंद्रियों को वश में रखने की यही सबसे सरलतम और सही विधि है, जैसा कि स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य के अंदर वर्णन किया। सवै मनः कृष्ण पदारविंदयो वाचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरिर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिम चकारा सतच्युत्य कथोदय। तो अम्बरीश महाराज ने अपने समस्त इंद्रियों को भगवत सेवा के अंदर, हरि संबंधी वस्तुनः, भगवान की सेवा में, वह भगवान के द्वारा प्रदान किए प्रसाद का स्वादन करके उन्होंने अपने समस्त इंद्रियों को पूर्णतया शुद्ध कर लिया। वह पूर्णतया कृष्ण भावना भावित, भगवान के एक मत पर, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने पूर्व श्लोकों के अंदर वर्णन किया, वे भगवान के एक मत पर भक्त, पूर्णतया कृष्ण भावना भावित भक्त हो गए। तो जो लोग कृष्ण भावना भावित पथ पर प्रगति का प्रयत्न कर रहे हैं, जो दिव्य चेतना को प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं, उनको अत्यंत सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रत्येक इंद्रिया जो है वह अनादिकाल से
इंद्रिय भोग में लिप्त हैं। और प्रत्येक इंद्रियां और मन जो मनुष्य की हैं वे इंद्रिय भोग की वस्तुओं से अत्यधिक आसक्त हैं। और इंद्रिय भोग में लिप्त होने से जो मन है वह भावना को खो देता है और इससे मनुष्य की जो बुद्धि है वह नष्ट हो सकती है। बुद्धि नाशम, तो बुद्धि को हर सकती है। तदस्य हरति प्रज्ञा, तो बुद्धि का नाश हो सकता है। बुद्धि जो है इंद्रिय भोग में लिप्त एक भी इंद्रिय मनुष्य की बुद्धि को हर सकती है। तो यदि समस्त इंद्रियां भगवान की सेवा में ना लगी रहें और यदि इनमें से एक भी अपनी तृप्ति में लगी रहती हैं तो वह भक्त को दिव्य प्रगति पथ से विपथ कर सकती हैं। जैसा कि महाराज अम्बरीश के जीवन में बताया गया है, समस्त इंद्रियों को कृष्ण भावना मृत में लगा रहना चाहिए, क्योंकि मन को वश में करने की यही सही एवं सरल विधि है। तो इंद्रिया नाम ही चरता, बहुत ही भव्य श्लोक। भगवान श्री कृष्ण जो है नाव का उदाहरण बहुत भव्य उदाहरण से, बहुत भव्य दृष्टांत से हम सबको समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि जो लोग अर्जुन जी के माध्यम से वे समस्त जीवों को समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि इंद्रिय संग्रह जो है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। और स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य के अंदर वर्णन किया, और जैसा कि पूर्व श्लोकों के अंदर भी स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने वर्णन किया कि इंद्रियों को कुछ न कुछ कार्य में लगे रहना चाहिए। तो यदि वे भगवत सेवा में संलग्न नहीं रहेंगी तो क्योंकि वे अनादिकाल से इंद्रिय भोग में आ सकते हैं, बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान मान प्रपद्यते, तो बहुत अनेक जन्मों के बाद मनुष्य को कृष्ण भावना मृत का ज्ञान प्राप्त होता है। मनुष्य को दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिसके फलस्वरूप बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की शरण लेने का प्रयत्न करता है। और जो लोग कृष्ण भावना मृत पथ पे आगे बढ़ने का प्रयत्न कर रहे हैं, जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होने का प्रयत्न कर रहे हैं, समाधि की स्थिति, दिव्य चेतना, भगवान के प्रसाद को पाने का प्रयत्न कर रहे हैं, अपने मन को प्रसन्न चेतसो, मन को आध्यात्मिक सुख प्रदान करने का प्रयत्न कर रहे हैं, अथवा आध्यात्मिक सुख का अनुभव करने का प्रयत्न कर रहे हैं, परम दृष्टवा, तो ऐसे साधक को अत्यंत सावधान होने की आवश्यकता है। उसको समस्त इंद्रियों को, स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने वर्णन किया, अपनी समस्त इंद्रियों को जो है भगवत सेवा के कार्य में निष्काम भावना से, विशुद्ध मन से, एक प्रमाणिक गुरु के निर्देशानुसार, स्वामी श्रील प्रभुपाद व अन्य वैष्णवाचार्यों के निर्देशानुसार अपनी इंद्रियों को भगवत सेवा में संलग्न करने का प्रयत्न करना चाहिए। वह किसी भी इंद्रिय को इंद्रिय तृप्ति के लिए, स्वतंत्र इंद्रिय तृप्ति के लिए, ऐसी वस्तुओं का भोग करने के लिए जिनका हरि से कोई संबंध नहीं है, में भूल कर भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसा कार्य यद मनः अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम, ऐसा कार्य मनुष्य की बुद्धि को हर लेता है, बुद्धि को नष्ट कर देता है, और उसकी चेतना जो होती है पुनः भौतिक अधपतन, ऐसे कार्य से मनुष्य जो है वे मनुष्य के अधपतन का कारण बन जाते हैं। तो बहुत ही भव्य श्लोक, इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावम इव अंबसी। तो आने वाले सत्र के अंदर हम अगले श्लोक का अध्ययन व चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मैं इस सत्र को यहीं पे विराम देता हूँ। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अश्रोत्रशत श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। भगवान श्री कृष्ण की जय। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।